हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे नए प्रो चैनल में। तो कैसे हैं आप लोग? तो सर आज मैं फिर से एक टॉपिक लेकर आया हूँ। हेलो। कि टॉपिक ये है कि सतत विकास। सतत विकास पहले होता क्या है? हाँ बिल्कुल, इसके बारे में बताइए। सतत विकास होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अच्छा। इसका इंग्लिश होता है अच्छा। सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सतत का मतलब हो गया लगातार चलने वाला। अच्छा। सिंपल भाषा में आप समझिए कि लगातार चलने वाला सतत हो गया। यानी एक ग्रोथ के साथ लगातार आप चलिए तब सस्टेनेबल होता है। जैसे आप कोई काम को कंटिन्यूटी रखते हैं। अच्छा। एक ही रफ्तार के साथ, जैसे मान लीजिए आप डेली 3 घंटा काम करिए लेकिन रूटीन में आप करते हैं तो उसका रिजल्ट कितना बढ़िया मिलता है। ठीक है, उसी तरह काम के साथ साथ इसको भी आप देखिए तो वैसे ही कुछ होने वाला है। अच्छा। यानी यहाँ हम लोग प्राकृतिक के सेंस में बात करेंगे। अच्छा। कि सतत विकास उसको कहा जाएगा कि हमारा जो रिसोर्सेज है, जो हम पृथ्वी पे जिस तरीके से रिसोर्सेज का इस्तेमाल करते हैं, हमको उतना ही करना है जितना हमें जरूरत है। और आने वाले पीढ़ी को क्या करना है, आने वाले पीढ़ी को भी हमें बचा के रखना है ताकि वो भी इस्तेमाल करें। तो ये हो गया सस्टेनेबल डेवलपमेंट। जैसे कि सर आप ये बोला है पर्यावरण से रिलेटेड। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं अपना ओपिनियन दे रहा हूँ कि जैसे कि मान लीजिए, क्योंकि आने वाले फ्यूचर में इसको बैलेंस करके रखना है, तो जैसे कि पानी हो गया, ठीक है, या जैसे कि पानी, जैसे कि हम लोग अपने शावर के लिए एक बाल्टी काफ़ी होता है, बट उसको एक्स्ट्रा हम लोग 2-3 बाल्टी यूज़ कर देते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि कोई भी ज़मीन हो गया है ना, ज़मीन पे लोग वो आग लगा के या जो भी है तो पॉल्यूशन पे इफेक्ट पड़ता है। तो ये सारी चीज़ होता है ना, इसी से बिल्कुल सस्टेनेबल का वही मतलब हो गया। हमें प्रकृति के साथ मिल के रहना है और अपनी इकोनॉमी को बढ़ाना है। इसका मतलब ये नहीं कि आप इकोनॉमी खूब बढ़ाते जाइए और प्रकृति का दोहन लगातार करते रहिए, तो उसका हमें निगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। अब जैसे वाटर हो गया, तो वाटर के लिए क्या उतना ही इस्तेमाल करना है जितना हमें जरूरत है। अगर जरूरत से ज्यादा करेंगे तो आने वाला पीढ़ी वो नहीं कंज्यूम कर पाएगा, वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा। तो क्या होगा, आप ही तक लिमिट रह जाएगा। तो उतना ही इस्तेमाल करिए। जैसे वाटर की बात करते हैं तो वाटर में आप देखेंगे कि इस तरीके का इस्तेमाल होता है घर में जिसकी जरूरत नहीं है, लेकिन उससे ज्यादा कई गुना, कभी मोटर चलाए भूल गए तो कार वगैरह। जैसे शहरों में देखेंगे 40% वाटर क्या होता है, वेस्ट किया जाता है, वेस्ट होता है। तो वो 40% हमारा बचना चाहिए ताकि आने वाला जनरेशन वो क्या करे, उसका इस्तेमाल करे। तो ये वाटर को ले वो हो गया। उसी तरह अगर मान लीजिए कि पोल्यूशन के बाद जैसे कचरा है, किसी ने फेंका, कूड़े में आग लगा दिया और लगा के भूल गया कि बुझाना भी है, तो बुझाया नहीं, वो लगातार जलते रहा, तो क्या हमारा एयर पोल्यूट कर रहा है। तो एयर पोल्यूशन होगा तो क्या होगा, अल्टीमेटली हम ही को नुकसान होगा। गाड़ी चला रहे हैं, अगर पेट्रोल का इसका इस्तेमाल हो रहा है, जैसे रेड लाइट पे है, आधे घंटे जाम लग गया, आप गाड़ी चला रहे हैं आधे घंटे, तो क्या होगा, पोल्यूशन ज्यादा, CO2 की मात्रा ज्यादा बढ़ेगा, तो आपको अल्टीमेटली क्या होगा, नुकसान करेगा। तो ये हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट यही कहता है कि प्रकृति को साथ में लेके, यानी नेचुरल जो है हमारा इकोसिस्टम जो बना हुआ है उसको मिल करके ये काम करना है ताकि हम सस्टेन करें, हमारा प्रकृति को भी नुकसान ना है। जैसे अभी आप देखेंगे क्लाइमेट चेंज हो रहा है, क्लाइमेट चेंज की वजह से क्या हो रहा है, बारिश का पैटर्न बिल्कुल चेंज हो गया है, टेम्परेचर बढ़ गया है, पोल्यूशन बढ़ गया है। तो इसको करने के लिए हमको क्या करना होगा, कहीं ना कहीं अपनी माइंडसेट को, अपनी बिहेवियर को चेंज करना पड़ेगा। छोटी छोटी कदम उठाने पड़ेंगे जिससे हम क्या होता है कि फ्यूचर में हम इससे बच सकते हैं। कहीं ना कहीं सर ये चीज लगता है ना कि हम लोग में कमी है, यानी हम सारे में वो चीज को लाना है, इम्प्रूव लाना है। जैसे कि आप बता रहे हैं कि अभी क्लाइमेट चेंज के हिसाब से, जैसे कि बारिश हो गया, गर्मी हो गया, हम तो इस हिसाब से ये कहीं ना कहीं हम लोग गलती कर रहे हैं, तभी तो वो चीज हमारे साथ हो रहा है। अब वही एक कॉन्सेप्ट आया, मिशन लाइफ। अच्छा, मिशन लाइफ का मतलब हो गया लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरमेंट, यानी पर्यावरण के लिए हमें अपने जीवन को चेंज करना होगा। तो पर्यावरण के जीने के लिए क्या होगा, उसके साथ चलना पड़ेगा। तो छोटे छोटे कदम उठा सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप छोटे प्लांट ही लगा रहे हैं, एक तो ट्री हो गया, ट्री तो हर नहीं लगा सकता है, प्लांट लगा सकता है। जैसे इंडोर हो गया, आउटडोर हो गया, आप गैलरी में इस्तेमाल करते हैं, तो ये छोटी छोटी पहल भी आगे चल के काफी बड़ा हो सकता है। तो हर आदमी को क्या करना चाहिए, पेड़ प्लांट लगाना चाहिए, जिससे कि क्या हो गया कि हमारे ऑक्सीजन की कमी ना हो और ज्यादा से ज्यादा इसका इस्तेमाल करें। तो यही बोल रहा है कि इसकी जो बात आई थी 1987 में, एक आया था कमीशन बना था, वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरमेंट डेवलपमेंट, ये आया था 1987 में। और इसका पर्पस वही था कि हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट को कैसे कंट्रोल करें और आगे कैसे बढ़ाएं। इसी में एक और अगला मीटिंग हुई थी 1992 में, और जियो समिट हुआ था। उसमें आप देखेंगे तो पृथ्वी समिट हुआ था, एजेंडा 21, यानी ये उसी से जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट से। एजेंडा 21 92 में लाया गया था, और इसमें पूरे पृथ्वी की प्रोटेक्ट की बात की गई थी कि कैसे हम इसको प्रोटेक्ट करें।
तो इसी पे लेकर के संतुलन बनाना बहुत जरूरी है प्रकृति के साथ, और मानव जो है दोनों का बैलेंस करके हम इसको विकास को भी रफ्तार दे सकते हैं और अपने प्रकृति को नुकसान भी नहीं कर सकते। तो ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, और इसमें क्या होगा, एक अभी से लग रहा होगा कि काफी आइडियलिस्टिक बातें हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अपने बिहेवियर को चेंज करते हुए इस तरीके से काम करेंगे तो हमें क्या होगा कि आने वाले टाइम में हमको रिजल्ट देखने को मिलेगा। इसीलिए अब क्या हो रहा है कि इसको स्कूल में सिलेबस शामिल करने की बात हो रही है। मिशन लाइफ को स्कूल में शामिल इसीलिए किया जा रहा है ताकि बच्चे, हमारा जो स्कूल के बच्चे हैं, वो लोग पढ़े और समझे, अपने बिहेवियर को चुने, यानी उसके अंदर एक प्लांट का बीज बोना है उसके दिमाग में, ताकि वो आगे चल के प्लांट के लिए कंजर्वेशन का काम करे, उसको प्रोटेक्ट करे। तो इस तरीके से काम करके हम इसको आगे बढ़ा सकते हैं। बहुत अच्छा लगा सर, थैंक यू। बट आज से मैं कोशिश करूँगा कि जो आप बताएं कुछ चीज़ को फॉलो करूँ, और हम सबको ये चीज़ को फॉलो करना पड़ेगा ताकि हमारे आने वाले जनरेशन को अच्छा इम्पैक्ट मिले और वो चीज़ हो। तो थैंक यू सो मच।